Hello friends, welcome to Dr. Khanna's Path Care. Today we will discuss about diabetes. डायबिटीज़ तो सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता है, पर क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती है। डायबिटीज़ होती क्यों है? आपके ब्लड में शुगर है, जिस शुगर को आपने अल्टीमेटली सेल में पहुंचाना है, क्योंकि सेल ही उस शुगर को यूटिलाइज करके एनर्जी क्रिएट करेगा। बट इसको सेल के अंदर पहुंचाने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है, जिस चाबी को हम इंसुलिन बोलते हैं। अब ये चाबी टाइप 1 डायबिटीज़ में तो है ही नहीं, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, बिकॉज कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जैसे GAD65 एंटीबॉडीज़ जो ऑटो इम्यूनिटी के कारण खुद ही अपने बीटा सेल्स पैनक्रियाज के डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बीटा सेल्स फिर इंसुलिन बना नहीं पाते। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो ये चाबी है या इंसुलिन है, ये आप समझिए या तो टूटी है या फिर जंग खाई है। अब उसके कारण अल्टीमेटली शुगर ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पाएगा एंड आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अब कौन से टेस्ट हैं जो डायबिटीज़ में नॉर्मली कराते हैं? वी हैव हर्ड ऑफ द टेस्ट लाइक ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर PP, ब्लड शुगर रैंडम, HbA1c. There are two more tests which are very important to decide whether you have a type 1 or a type 2 diabetes, which are C-peptide and GAD65. C-peptide एक टुकड़ा है इंसुलिन का। अगर C-peptide आपका है ही नहीं या लेवल्स लो हैं तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। C-peptide अगर आपका एडिक्वेट है, नॉर्मल है या हाई है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। GAD65 वो ऑटो एंटीबॉडी है जो आपके पैनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर GAD65 हाई है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर नॉर्मल है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। प्रॉबली नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड the types of diabetes. Let's start talking about a few of these tests and what precautions should one take while getting these tests done. ब्लड शुगर फास्टिंग अक्सर आप लोग देते हैं लेबोरेटरी में। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, फ्लोराइड वाइल में लेंगे और फिर उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से टेस्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन फॉर गिविंग ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट इज कि आपको 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इस फास्टिंग का मतलब है कि पानी पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, बट आपको कुछ भी ऐसे नहीं कि प्रसाद खा के आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम फास्टिंग है, बिकॉज दीज आर द रीजंस वेयर यू गेट रॉन्ग रिजल्ट्स, वेरी कॉमन रीजंस। ब्लड शुगर PP के लिए यू विल हैव टू हैव ब्रेकफास्ट खाइएगा जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट खाते हैं, और उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद वो टेस्ट किया जाता है, फिर से दोबारा सैंपल देते हैं। ब्लड शुगर रैंडम दिन में कभी भी सैंपल दे सकते हैं। एक GTT करके टेस्ट का शायद सुना होगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT टेस्ट में हम फास्टिंग पेशेंट को बुलाते हैं, 75 ग्राम्स ग्लूकोज देते हैं और उसके 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल्स लेते हैं। इन अ वे ये एक स्ट्रेस टेस्ट है कि बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पिला के देखते हैं कि शुगर्स लेवल बढ़े और फिर वापस घटे कि नहीं। एक टेस्ट है बहुत कॉमन, HbA1c। HbA1c होता क्या है? हीमोग्लोबिन आप लोग ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन के 4 फॉर्म्स होते हैं जिसमें से एक है HbA। HbA के ऊपर इकलौता ऐसा फॉर्म है हीमोग्लोबिन का जिसके ऊपर जाके ग्लूकोज चिपक जाता है। RBC जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 120 दिन, दैट मीन्स 3 मंथ्स, और उसके अंदर ये HbA होता है। इसका मतलब HbA जो RBC के अंदर है वो 3 महीने तक बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा और रोज उसके अंदर ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा जाके चिपकता जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट HbA1c गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ द ब्लड शुगर लेवल्स इन द पास्ट 3 मंथ्स। तो पिछले 3 महीने में कितना ग्लूकोज इस HbA के ऊपर चिपका गया है, उससे हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है कि आपका कितना बॉडी में ग्लूकोज पिछले 3 महीने में रहा है। वहाँ से डॉक्टर्स मॉनिटर कर सकते हैं आपकी दवाइयों को। HbA1c के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल टेस्ट जैसे लिपिड्स, KFT, LFT, ये टेस्ट भी कराते रहने ज़रूरी होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। HbA1c कैन बी टेस्टेड बाय वेरियस मेथड्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड इज HPLC।
HPLC मेथड बेस्ट होता है HbA1c टेस्ट को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज में। इसके नॉर्मल रेंजेस, कोई डायबिटिक है तो हमेशा भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको 7 से नीचे रखें। अगर कोई नॉन डायबिटिक है तो 5.5 से नीचे ही रहता है। 5.5 to 6 को प्री डायबिटिक रेंज में कहा जाता है। For any more information, we have made other videos which you can refer to. Thank you so much for watching this video.